बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नाज़रीन किराम, सबक नंबर 11 और सबक नंबर 13 को अर्ज़ की गई थी कि इकट्ठा पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ने पढ़ाने की, सीखने सिखाने, समझने समझाने की शहादत हासिल कर चुके हैं। और फिर अर्ज़ किया गया था कि इसके बाद सबक नंबर 12 और 14 को इकट्ठा पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे ही सबक थे और इनको समझने में इस तरह आसानी होगी। सबक नंबर 12 और 14 को पढ़ा इकट्ठा जाएगा। सेशन 2 ही होंगे और इकट्ठा किस लिहाज से होगा कि नून साकिन और तनवीन के ये दोनों असबाक हैं और ये नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इकट्ठा इस लिहाज से होगा जो है इन दोनों असबाक के इन चारों कवायद को मिला के हम आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 कवायद में इन दोनों असबाक को पढ़ लेंगे आसानी के साथ। कैसे? आज सबक नंबर 12 और नून साकिन और तनवीन का ये सबक है। पहला कायदा आसान तरीके से, ना हम इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब इनकी गहराई में जाएंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे, तारीफ पे जाएंगे। आसानी के साथ हम सीधा सीधा पढ़ेंगे कि नून साकिन और तनवीन के हम 2 कवायद जो है वो सीखने समझने की शहादत हासिल करेंगे। आज सबक नंबर 12 है और जो है वो पहला कायदा पढ़ने और समझने सीखने की शहादत हासिल करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद 8 हरूफ आ जाएं तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। इन 8 हरूफ के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो फिर नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करेंगे। और वो 8 हरूफ कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, रा, लाम। सही है जी। अब वो जो रा लाम था वो सबक नंबर 14 से मिलाया गया है। सही है जी। सबक नंबर 14 को जो 14 के कवायद हैं, यूं कहें कि उसको भी इसमें मिलाकर एक बना दिया गया है कायदा। सही है जी। ठीक है जी। तो ये आसानी के साथ सीधा सा कायदा बताया गया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद 8 हरूफ आ जाएं तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। इन 8 हरूफ के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। कायदा एक मरतबा फिर सुन लें। नून साकिन या तनवीन के बाद 8 हरूफ आ जाएं तो नून साकिन या तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। और नून साकिन या तनवीन के बाद इन 8 हरूफ के अलावा कोई भी हरफ आ जाएगा तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये एक कायदा है। और वो 8 हरूफ कौन से हैं? हमजा, आइन, हा, गैन, खा, रा और लाम। जैसा कि देखें, ये सबक नंबर 12 में है। 2 मिसालें समझने की शहादत हासिल करते हैं। सबसे पहला मिन आजालिन, तो इसको आप चाहे हिज्जे से पढ़ लें चाहे रवां पढ़ लें। सही है जी। तो यहाँ पे हम ये देखें, आप नून साकिन है और नून साकिन के बाद अलिफ है जिसे हम हमजा पढ़ेंगे। तो नून साकिन के बाद हमजा आया है तो हमजा 8 हरूफ में से है या 8 हरूफ के अलावा है? हमजा जो है ये 8 हरूफ में से है। हमने कायदा ये पढ़ा है नून साकिन या तनवीन के बाद 8 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे मिन आजालिन में नून साकिन जो है इसमें गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हमजा 8 हरूफ में से आया है। मिन आजालिन ऐसे ही पढ़ेंगे।
दूसरा देखें, दूसरी मिसाल देखें, फमन ताबिआ, नून साकिन है और नून साकिन के बाद ता 8 हरूफ के अलावा हरफ है। हमने कायदा ये पढ़ा था नून साकिन या तनवीन के बाद 8 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। अगर इन 8 हरूफ के अलावा कोई हरफ आता है तो फिर नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। 8 हरूफ के अलावा कोई हरफ आता है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, 8 हरूफ के अलावा कोई हरफ नून साकिन या तनवीन के बाद आता है तो नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। कब? जब 8 हरूफ के अलावा आएगा। हमजा हा ऐन हा गैन खा रा लाम के अलावा हरफ आएगा तो नून साकिन या तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, नून साकिन में गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद का 8 हरूफ के अलावा आया है। तो कैसे पढ़ा जाएगा? फमन ताबिआ, गुन्ना आपको पहले बता दिया गया था कि गुन्ना नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं और गुन्ना की मिकदार 2 हरकत खींच कर पढ़ना है। इसी तरह ये सबक नंबर 14 में से है। चूंकि हमने सबक नंबर 14 का जो रा और लाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सबक नंबर 12 में मिलाकर पढ़ा है। सबसे पहला देखें, इसको पढ़ेंगे मैं यकूलु, सही है जी। तो यहाँ पे मैं यकूलु, तो मैं यकूलु में नून साकिन जो है, नून साकिन के बाद या जो है ये 8 हरूफ के अलावा आई है, इसलिए नून साकिन में गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। मैं यकूलु। इसी तरह आगे मिन वराकिल जन्नति, सही है जी। तो इसी तरह ये सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। नून साकिन और तनवीन का जो दूसरा कायदा है वो सबक नंबर 14 में समझने की शहादत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से हमें अपनी रहमतें, बरकतें और वसी नाफ़े इल्म अता फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।